सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने एनालिसिस किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का बैंक ऑन एनालिसिस रिया है। अगर किसी ने फॉलो किया था, सुबह खुलते से ही हमने कहा था अगर निफ्टी 15150 के ऊपर रहता है तो बाय करेंगे। 15150 के ऊपर रहा, मोमेंटम में उसने आधी घंटे के मोमेंटम में उसने 15200 को टच कर दिया था। मतलब एक दो पॉइंट से रह गया था। अगर कोई वो एक दो पॉइंट को भी अगर वो एकदम स्पेसिफिक मानता है तो फिर भाई उसके लिए तो ट्रिगर नहीं हुआ होगा टारगेट, लेकिन मैंने टारगेट ट्रिगर कर लिया। वापस नीचे आया 150 के आसपास, 25 पॉइंट का मैंने फिर से रिस्क लिया, फिर से बाय किया। यहाँ पे आया, टारगेट को मैंने आपके बाद ट्रिगर नहीं होने दिया क्योंकि डबल टाइम उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। जब भी कोई एक निफ्टी बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल को डबल टाइम टच करता है, इसका मतलब वो ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए रेडी है। फिर मैंने उसको ट्रेल कर दिया 200 पे मेरा स्टॉप लॉस, और उसके बाद जहां तक ऊपर गया उसको मैं लेके गया 240 230, जहाँ पे कंसोलिडेट करा था उस टाइम पे, क्योंकि प्रीमियम डीके होने शुरू हो गए थे तो मैंने मेरा एग्जिट कर दिया था प्रॉफिट के अंदर। 60 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ था, 60-70 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ था। इसके लिए मैंने कहा था कि अगर 200 के ऊपर हम ज्यादा देर नहीं रहेंगे, क्योंकि 200 के बाद आपने देखा कितना स्ट्रांग आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो इसने भी 200 के ऊपर बाय किया, एक्चुअली में उसे कोई फायदा हुआ ही नहीं क्योंकि वो 200 का वेट करता रह गया और उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो 200 के ऊपर इसके लिए मैंने ज्यादा देर रखा नहीं, क्योंकि प्रीमियम डीके होने शुरू हो गए थे तो हमने भी उसको एग्जिट कर दिया। लेकिन ये फायदा अगर होता, अगर किसी को 250 के आसपास, क्योंकि एज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था या एज कोई डेरिवेटिव डेटा में कोई चेंज नहीं आया, अचानक से 3 o'clock के आसपास एक सडन सेलिंग आई। 250 से मार्केट 15,050 तक चला गया, यानी 200 पॉइंट का मूव दे दिया, फिर रिकवर किया और 15,100 के आसपास क्लोज होने की कोशिश किया है। हाँ, किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होता, बिना एनालिसिस के खाली ऐसे तुक्का खेला होता या गैम्बल खेला होता तो अच्छा खासा उसे प्रॉफिट मिलता, क्योंकि बैक टू बैक मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम पुट के साइड बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन ये गैम्बलिंग होती है क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था प्रॉफिट बुकिंग का, कोई सिग्नल नहीं था सेलिंग का। बेफालतू में अगर किसी ने सेलिंग की, इसका मतलब उसने गैम्बलिंग ही की है। लेकिन यहाँ पे हमारा इजीली 60 to 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। मैंने इस पॉइंट पे आके जब ये एकदम साइडवेज हो गया था तब मैंने एग्जिट ले लिया था। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी का भी काफी स्ट्रांग एनालिसिस किया था और काफी स्ट्रांग आपको मूव आती हुई देखने को मिली बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी की अगर हमने बात की तो हमने बात की थी कि 36,000 से लेके 36,500 के बीच में हम नहीं खरीदेंगे। एक्चुअल में मूव तो अच्छी आई थी पर फिर बाद में कंसोलिडेट हुआ तो प्रीमियम डीके हो गया यहाँ पर जिन लोगों ने मूव कैप्चर किया और अगर ऑन द स्पॉट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी तो ठीक है। किसी ने अगर होल्ड करके रखा था यहाँ तक कि उसका पूरा प्रीमियम डीके हो गया और फिर बाद में तो एक्चुअली में लॉस भी आना शुरू हो गया। जबकि आपका बाइंग प्राइस यहाँ पर था, यहाँ पर से आपको लॉस दिखाना शुरू कर दिया होगा क्योंकि प्रीमियम डीके हो गया था और फिर मार्केट फॉल करना शुरू कर दिया था। नीचे की बाजू हमने कहा था कि 36 के नीचे खुलता है तो इमीडिएटली 250 पॉइंट को हम कैप्चर करेंगे, और इवन 250 नहीं, हम 500 के लेवल तक टच करके आए हैं। तो 250 तो हमने कैप्चर कर ही लिया, प्लस और 250 पॉइंट हमें कैप्चर करने को मिला। तो ये पावर है एनालिसिस का, ये स्ट्रॉन्ग एनालिसिस जो हम करते हैं जिसमें हम टाइम लगाते हैं, उससे आपको प्योर लेवल्स निकल के आते हैं। बिना एनालिसिस के करोगे तो कैसे करोगे, तो वो कोई फायदा नहीं देने वाला है। सबसे पहले DII FII की डेटा की अगर हम बात कर ले रहे तो FII ने 1300 करोड़ की बाइंग की है, DII ने 1756 करोड़ की थोड़ी ज्यादा सेलिंग की है। यूजुअली 500-600 करोड़ की अभी वो कर रहे थे 700 करोड़ की, मतलब 4 फिगर्स में उनका फिगर नहीं जा रहा था, लेकिन अचानक से 4 फिगर की सेलिंग कर दी तो थोड़ा आपको ज्यादा सेलिंग आती हुई देखने को मिली है। टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की बात कर लेते हैं कि टॉप 10 गेनर्स कौन थे, लूजर्स कौन थे आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो टॉप 10 गेनर्स की अगर बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर आज बूमिंग पे था, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ आपको अप होते हुए देखने को मिला। फिर थोड़ा आपको ऑयल सेक्टर, मतलब अभी अगर आप देखोगे ध्यान से गेनर्स के अंदर वही आएंगे ज्यादातर जो प्योर इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि अब जो हो रहा है वो इकोनॉमी प्ले हो रहा है। अब जो वैल्यूएशन है काफी स्ट्रेच हो गया है। कोई कंपनी अगर 100 अर्न कर रही है तो काफी कंपनी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है 1000 की। 10 टाइम्स वैल्यूएशन नहीं दिया जा सकता किसी भी कंपनी को उसके प्राइस से, लोग देने को तैयार है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई दे रहा है तो वही पछताएगा। लेकिन अब आप देखोगे तो इक्का दुक्का, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्ले हो गए, इनका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट रहता है। बाकी आपको ONGC के अलावा IOCA भी इकोनॉमी प्ले हो गए, विप्रो हो गया, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, LNT,
ग्रासिम, ये सब एशियन पेंट्स, ये सब इकोनॉमी प्ले है जो इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर वो ग्रो करेगी इकोनॉमी तो अब ये इन स्टॉक्स की बारी है ग्रो करने की। ये हमेशा लास्ट लेग में ग्रो होते हैं अगर बुल मार्केट है तो। देखते हैं, वो हमको बुल मार्केट बेयर मार्केट से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो डेली एनालिसिस कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। टॉप लूजर्स की बात करें, एमएनएम, टाटा मोटर्स जो ज्यादा भाग गए अब वही ज्यादा गिरेंगे। बजाज फाइनेंस गिर रहा है। डिविज लैब बहुत ज्यादा बस क्रिएट कर दी थी काफी सारे न्यूज चैनल्स ने इसके खिलाफ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत भागेगा बहुत भागेगा। उस दिन के बाद जो रिजल्ट के एक दिन पहले टॉप बनाया था उसको ब्रेक ही नहीं कर पाया टीसीएस, बजाज फिनसर्व। तो जो बहुत भाग गए थे अब वो करेक्ट हो रहे हैं, ताकि अगर वापस मार्केट को भगाना है तो इन्हीं को ऊपर लाना पड़ेगा। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें कि पुट कॉल रेशियो क्या अंदेशा दे रही है, तो मंथ एंड की पुट कॉल रेशियो निफ्टी की तो थोड़ी हायर साइड पे जा ही चुकी है। बैंक निफ्टी की धीरे धीरे हायर साइड पे जाने की कोशिश कर रही है। एज सच कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूं इस वीक की थर्सडे को एक्सपायरी होने वाली की, थोड़ी बहुत आपको अब कॉशियस हो जाना है निफ्टी में, स्पेशली 1.5 को जैसे ही क्रॉस करेगा आपको थोड़ा आपको ज्यादा वो हो जाना है। और ये जब भी 1.4 को क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी, आपको थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाना है। ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं क्विकली कि क्या ऑप्शन चेन डिमांड बता रहा है, क्या लेवल्स दिखा रहा है ऑप्शन चेन की। अगर हम बात करें 15,100 के आसपास आज निफ्टी ने क्लोज दिया है। 15,100 के ऊपर ही निफ्टी ने क्लोज दिया। कल हमने कहा था अगर 15,100 के, क्योंकि कल अगर आप वीडियो जाकर देखोगे उसमें 15,100 की जो पोजीशन थी उसमें कोई चेंज नहीं आया था। कल हमने कहा था कि अगर इसमें अगर माइनस होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे पोजीशन कम होनी शुरू हो जाती है, तो इजीली 15,200 को लेवल को ब्रेक कर सकता है। ये न्यू वाली वेबसाइट है ना, न्यू वाली वेबसाइट पे इसको है ना इंटू 75 हमेशा कर लेना। जो भी आपका ओआई लेवल है इसको इंटू 75 कर लेना, आपको नंबर्स ऑफ शेयर आ जाएंगे। ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक लॉट एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इंटू 75 कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे पता चल जाएंगे, जो पुरानी वेबसाइट में दिखाया जाता था। वो वेबसाइट अब सपोर्ट नहीं कर रही है। तो 15,100 के लेवल पे आपको 24,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 4,000 का ओआई में चेंज आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट की बात करें तो अब वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट ऑलरेडी अगर 15,100 को क्रॉस कर देगा डाउन साइड तो मिलेगा ही, लेकिन अगर अप साइड की बात करें तो 15,200, 15,300 ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। 15,200 से 300 में आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट देखने को मिल रहा है। अगर 15,150 की बात करूं, यहाँ पे भी एक छोटा मोटा आपको रेजिस्टेंट देखने को मिल रहा है। आज और 86 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 15,100 के ऊपर कल सपोर्ट लेता है और अप साइड आने की कोशिश करता है तो वापस 15,200 को वो टच करने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड सपोर्ट की बात करें तो सबसे बड़ा सपोर्ट करंट लेवल पे ही है 15,100। अगर 15,100 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 15,000 का ही मिलेगा। एक राउंड लेवल सपोर्ट है तो 15,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएगा। इनफैक्ट 1550 से लेके 15,050 पॉइंट का जो रेंज है ये एक आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम कर सकता है। लेकिन एक्चुअली में जहां पर है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट माइनस में हो रहे हैं, मतलब लोगों को लगा है कि वो भी शायद टूट सकता है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो 15,000, उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 14,900 निकल के आ रहा है। ये दो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं जो कल नहीं टूटने चाहिए, खासकर 15,000 क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करूं तो 15,200 और 15,300 के जो रेंज है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल इसी रेंज में मार्केट रहना चाहिए। अगर किसी भी एक साइड के रेंज को ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी आपको कैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी का डेटा लोड हो जाता है तो यहाँ पे आपको ये तो आरती इंडस्ट्रीज लोड हो गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम है ये निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स में न्यू वेबसाइट पे। तो कई बार कुछ सिलेक्ट करते तो कई बार कुछ और ही आ जाता है, तो ये याद रखना हमेशा से कि आपको थोड़ा सेफ साइड पे रहना है। गो पे क्लिक मत करना, गो पे क्लिक कर दोगे तो आपका आरती इंडस्ट्री लोड हो जाएगा। तो बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 36,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट की बात करूं तो 36,000 के ऊपर जो क्लोज हुआ है उसमें इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट उसको 36,400 से लेके 36,500 की रेंज में आपको इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। और फिर जो इमीडिएट सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है वो है 37,000 पे। तो अगर 35,000 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा अप मूव आ सकता है
35,000 34,000 से लेके 35,000 का जो रेंज है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मैं पुट साइड की बात करूं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 36,000 एक राउंड लेवल सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, और फिर जो इमीडिएट सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है वो 36,800 से लेके 35,700 से लेके 35,500 के बीच में आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 35,500 के आसपास का। तो ये दो आपको मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं अपसाइड की और डाउन साइड की। तो कल के एनालिसिस कर लेते हैं, कल का चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आप देखोगे 3 दिन से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर की बाजू 36,500, नीचे की बाजू 35,600 के आसपास वो सपोर्ट लेता है, 700 500 के आसपास सपोर्ट लेता है, अपसाइड जाने की बात करता है। कल नहीं तो परसों आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। यूजुअली ट्रेंडिंग मार्केट फ्राइडे और मंडे को रहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है डेटा को देखते हुए कि कल या परसों या तो एक्सपायरी के दिन आपको बहुत पहली बार ऐसा होगा कि एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। मतलब यूजुअली एक्सपायरी के दिन आपको ऐसा वॉलेटाइल कंसोलिडेटेड मार्केट देखने को मिलता है, लेकिन शायद अब की बार वाली एक्सपायरी या तो ट्रेंडिंग हो सकती है अगर कल ट्रेंड नहीं होता है। कल भी अगर ऐसे ही बैंक निफ्टी इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है तो एक्सपायरी के दिन क्योंकि ऑप्शंस कटने हैं, प्रीमियम डीके होने हैं, ऑप्शंस को कटना है, तो वो एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। अगर कल करता है तो कल भी आपको मूव आ सकता है, इसके लिए हमने लेवल्स निकाल के रखे हैं। डाउन साइड की बात करें इमीडिएट आज की जैसे ही अगर कल भी फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन सेंस अगर 36,050 या 35,950 के रेंज में, ये 100 पॉइंट के रेंज में खुलता है, इमीडिएट हम शॉर्ट करेंगे, ओपनिंग पे ही हम शॉर्ट करेंगे, वेट नहीं करेंगे और 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ट्रिगर होगा तो 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और अगर लेवल ब्रेक होते हैं 36,000 के, 36,000 ब्रेक होने के बाद ही अगर सपोज 36,100 36,200 पे खुलता है और फिर आप शॉर्ट करोगे वो नहीं चलेगा। 36,000 अगर ब्रेक होता है 80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 5 मिनट का कैंडल वेट करने के बाद हम उसको शॉर्ट करेंगे। पहला इमीडिएट आज के जैसा जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 35,750 का। वहां पे आने के बाद हम 80 पॉइंट्स का वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। सेकंड टारगेट होगा 35,500 का, और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 35,250 का, और फिर होगा इमीडिएट 35,000 का। यानी 1,000 पॉइंट के बीच में मैंने आपको बता दिया कि कहां पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो अगर कोई शॉर्ट कर रहा है मार्केट को तो शॉर्ट करते से ही इमीडिएट आपका जो सबसे पहला सपोर्ट आएगा वो आएगा 35,750 के आसपास। वहां पे हम ट्रेल कर देंगे, वो ब्रेक होता है तो फिर 35,500, वो ब्रेक होता है तो 35,250, और वो ब्रेक होता है तो 35,000। 1,000 पॉइंट का हमने डाउन साइड में बता दिया। ट्रेल करेंगे, हम बुक नहीं करेंगे। अगर किसी भी एक लेवल पे ट्रिगर होता है, फर्स्ट लेवल पे आने के बाद अगर रिवर्स होता है तो 80 पॉइंट ही लेके जाएगा। एटलीस्ट हमारा जो 120 130 पॉइंट है वो हमारे पास रहेगा। कंसोलिडेट करते हैं तो निकल जाना, क्योंकि कल वेडनेसडे है, थर्सडे को प्रीमियम एकदम जीरो हो जाएगी। तो कंसोलिडेट करता है, अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रीमियम डीके हो रहे हैं, मार्केट अप जा रहा है लेकिन प्रीमियम डीके हो रहे हैं और मार्केट बहुत स्लोली अप जा रहा है, तो हम निकल जाएंगे कंसोलिडेशन में। हम हमारे प्रीमियम को वेस्ट नहीं करेंगे। अपसाइड की बात करें तो वही 36,500 अगर ब्रेक होता है, इमीडिएट फर्स्ट टारगेट होगा 36,750 का, और उसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो होगा 37,000 का। निफ्टी की बात करें, कल हमने एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी कि हमने कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अच्छा खासा आपको डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। 2 तारीख को आपने देखा होगा बजट के नेक्स्ट दिन जब बड़ा गैप अप आपको ओपन होते हुए देखने को मिला, उस दिन ये ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई और इस ट्रेंड लाइन पे अब तक निफ्टी सपोर्ट लेके अपसाइड बार बार जा रहा था। लेकिन अब की बार उस ट्रेंड लाइन को उसने आज ही के दिन सडन जो फॉल आई है उसमें ब्रेक किया है। सडन फॉल में जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि वो सडन फॉल से आई है। अगर नॉर्मल मार्केट में अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है। लेकिन फिर भी अगर हम निफ्टी की लेवल्स की बात करें, 15,000 के पहले शॉर्ट करना नहीं बनता है, फालतू में ट्रैप हो सकते हो। अगर 15,000 ब्रेक होता है तो 14,950 हर 50 पॉइंट्स पे हमारा निफ्टी का एक नया लेवल आएगा। अंटिल 14,800 पे हम हर 50 पॉइंट्स पे उसको 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं 15,000 से 14,950 आता है तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 14,975। 950 को ब्रेक करता है 900 के आसपास आता है तो हमारा जो टारगेट स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा
925 यानी हर 25 पॉइंट पर आप उसको ट्रेल करते ले जाओगे, 14,800 के आसपास तक आप उसको लेके जाओगे। अपसाइड की बात करें तो 15,250 के बाद इमीडिएट हमारा टारगेट होगा 15,300, वहां पे भी हम ट्रेल करेंगे और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 14,351। लेकिन जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए 5 मिनट के कैंडल के साथ, 5 मिनट का कैंडल अगर उसके नीचे क्लोज दे देता है बॉडी के साथ, तो हम उसको शॉर्ट या लॉन्ग करेंगे जिस भी साइड वो ब्रेकआउट आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, फ्री है। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।